हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीरज सिविल टेक्निकल में। आज हम आप लोगों को सॉइल मैकेनिक्स के सॉइल फेज डायग्राम के बारे में बताएंगे, जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लगभग हर एक पेपरों में पूछ लिया जाता है कि सॉइल फेज यदि पार्शली सैचुरेटेड सॉइल है तो उसका फेज डायग्राम कैसा होगा, 3 फेज, 2 फेज, 1 फेज, ऐसे ऑप्शन में दिया रहता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं सॉइल फेज डायग्राम। मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, मृदा का पिंड है। मृदा के पिंड में मृदा के छोटे छोटे कण होंगे, मृदा के छोटे छोटे कण होंगे। मृदा के छोटे छोटे कण होंगे, ठीक। मृदा के जब छोटे छोटे कण होंगे तो इनके बीच में कुछ रंध्र होंगे, वाइड्स, कुछ वाइड्स होंगे। अगर हम इन्हीं वाइड्सों में पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालें, धीरे धीरे डालें, तो ये क्या होगा, रंध्रों में पानी भर जाएगा और रंध्रों में पानी की मात्रा बढ़ने पर रंध्रों में जब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो इसमें से क्या होंगे, एयर जो होंगे, एयर वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक। जब एयर बाहर निकलेंगे तो उन्हीं एयरों में, उन्हीं जो रंध्र रहा होगा, उसी रंध्रों में जो एयर रहे होंगे, एयरों के स्थान पे क्या होंगे, पानी अपना स्थान ग्रहण कर लेगी, ठीक। अब इन्हीं मृदा के कणों व सॉइल सॉलिड एयर एंड वाटर को अगर हम अलग अलग किसी डायग्राम के माध्यम से दिखाएं, इन सब तीनों चीज़ों को अलग करके किसी डायग्राम के माध्यम से हम दिखाएं, ठीक। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये इसका चित्र है, मृदा के फेज डायग्राम, मृदा पिंड का फेज डायग्राम का। अब परिभाषा इसका देख लीजिए, मृदा पिंड में उपस्थित मृदा के ठोस कण, यानी कि मृदा के ठोस कण ये, और उनके रंध्रों में विदित अर्थात विद्यमान जल तथा वायु, वाटर एंड एयर को एक चित्र के माध्यम से अलग अलग रूपों में दिखाना ही मृदा का प्रावस्था चित्र कहलाता है, ठीक। मतलब इन तीनों को अलग अलग एक चित्र के माध्यम से आप दिखा देना ही इसका क्या है, सॉइल फेज डायग्राम है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम, ठीक। फेज डायग्राम सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 फेज डायग्राम, 2 फेज डायग्राम एंड 2 फेज डायग्राम। पार्शली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, अर्थात मृदा में क्या होंगे, मृदा पिंड में वायु तथा एयर दोनों विद्यमान होंगे। और 2 फेज डायग्राम अर्थात फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, इसमें क्या होगा, मृदा के कण व वाटर ही केवल होंगे, उसमें क्या वायु की मात्रा नहीं होगी। और 2 फेज डायग्राम अर्थात फुल्ली ड्राई सॉइल क्या होता है, वह ऐसा मृदा पिंड होता है जिसे क्या करें, कोई मृदा पिंड हो, उसे ओवन में ले जा करके किसी निश्चित तापमान व समय तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित जो जल की मात्रा होगी वह वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चली जाएगी, और जिस रंध्रों से वह बाहर निकलेगी उसी रंध्रों में क्या, वायु अपना स्थान ग्रहण कर लेगा।
वो क्या हो गया, टू फेज डायग्राम। लेकिन उसके आयतन में कमी नहीं होगी, क्योंकि जो जल जो वाष्पीकृत हुआ है वह केवल उसके रंध्रों के बीच से निकल कर गया है। कंपटीशन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये क्या होता है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को यस से व्यक्त करते हैं। यदि मृदा पिंड का 3 फेज डायग्राम है तो उसमें जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन अर्थात यस का मान होगा वह 0 से 1 होगा, 0 से 1 होगा। अथवा अगर इसे हम परसेंटेज में दर्शाएं 0% से 100% हो सकता है होगा। अब बात अगर इसमें मिनिमम डिग्री ऑफ सैचुरेशन की न्यूनतम मात्रा देखी जाए तो 0% और मैक्सिमम मात्रा देखी जाए तो 100% होती है। टू फेज डायग्राम में क्या होगा, डिग्री ऑफ जो सैचुरेशन होगा, टू फेज डायग्राम अर्थात फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में क्या होगा, एयर की मात्रा नहीं होगी, उसमें केवल क्या होगा, जल होगा। तो जब मृदा पिंड पूर्णतः संतृप्त होगी अर्थात फुल्ली सैचुरेटेड होगी तो उसमें यस का मान 1 अर्थात 100% होगा। उसमें जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी वह 100% होगी। और बात अब टू फेज डायग्राम के फुल्ली ड्राई सॉइल में जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की मान होगा वह 0 होगा अर्थात 0% होगा।